स्टूडेंट्स के ब्राइट फ्यूचर के विलेन। उच्च अधिकारी थे एक इंस्टीट्यूशन के, वो लोग आए हमारे पास। हम लोग उनकी बात 2-3 घंटे बाद हम लोगों की हुई और बातों से ये स्पष्ट हुआ कि ये मिस्चीफ वाला ही मैटर लग रहा है। इम्तिहान का जालसाज। जब इसको रेड किया गया तो इसके यहाँ से 4 लैपटॉप मिला था और कुछ मोबाइल्स मिले थे। लैपटॉप को खंगाला गया तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, एडमिट कार्ड्स थे, लोगों के फोटोज थे। तो और इसका बैकग्राउंड भी था कि ये पहले ऐसा काम करता रहा है। परीक्षा में पास होने की गारंटी देने वाला गैंग। गिरोह को संचालित करने वाला कोई ना कोई एक बहुत बड़ा रैकेट जरूर है, जो उनके माध्यम से पढ़ने वाले तेज लड़का को पकड़ता है, उनको लालच देता है। बच्चे बेरोजगारी के कारण गलत काम कर देते हैं और पैसा लेके वो सोल्व करने चले जाते हैं। सलाखों में सोलवर गैंग। उसका भाई भी है जो पहले जेल वेल गया हुआ है, तो उस रितेश नाम है और रितेश नाम से ही मेल भी गया था। सपनों के सौदागर, टैलेंट के लुटेरे। तो अच्छे संस्थान में एडमिशन और सरकारी नौकरी हर छात्र का सपना होता है। छात्र छात्राओं के सामने प्रतियोगी परीक्षाओं की चुनौती होती है और इसके लिए बहुत अधिक पढ़ना पड़ता है। लेकिन आजकल छात्रों के सामने सॉल्वर गैंग की भी चुनौती है, जो छात्रों के ब्राइट फ्यूचर के विलेन बन गए हैं। ये चंद पैसों में टैलेंट का सौदा कर देते हैं और ऐसे ही सपनों के सौदागर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस की गिरफ्त में ये है सोलवर गैंग, जो कई सालों से परीक्षा में नकल कराने और परीक्षा लिखने का काम कर रहा था। इस काम के लिए ये अभ्यर्थी से मोटी रकम चार्ज करता था, जिसके बाद ये पास होने की गारंटी देता था। राष्ट्रीय स्तर की संस्था की परीक्षाओं में सोलवर गैंग किसी को भी पास कराने का मादा रखता था। पैसों की बदौलत वो किसी भी स्टूडेंट को अधिकारी बनाने तक का दावा करता था और इसके शिकार होते हैं वो छात्र जो दिन रात एक करते, खून पसीना बहाकर पढ़ाई करते हैं। सोलवर गैंग सीधे सीधे टैलेंट की चोरी करता है और वो चाहे तो किसी का भविष्य बना दे और किसी का फ्यूचर खराब भी कर दे। पटना पुलिस से कुछ दिन पहले एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था के प्रतिनिधि ने संपर्क साधा और सॉल्वर गैंग को लेकर पटना पुलिस से मदद मांगी। वो वाला मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। जो घटना हुई थी उसमें मैं एजेंसी का नाम नहीं लूंगा, उस एजेंसी को एक मेल गया था पटना से और एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में वो मेल गया कि उसका एक एग्जाम संभावित है, उसका पेपर इस बंधु के पास है और ये लीक कर रहा है। ठीक, वो लोग अपने लेवल पे बहुत प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए। करने के बाद चूंकि स्टेक हाई था, रेपुटेशन भी है इंस्टीट्यूशन का, लीक हो जाएगा पेपर, तो उन लोगों ने इसको उचित समझा कि पुलिस को, लोकल पुलिस को बताया जाए। वो मेरे पास आए मिलने के लिए। उच्च अधिकारी थे एक इंस्टीट्यूशन के, वो लोग आए हमारे पास। हम लोग उनकी बात 2-3 घंटे बाद हम लोगों की हुई और बातों से ये स्पष्ट हुआ कि ये मिस्चीफ वाला ही मैटर लग रहा है। हाँ, ये जिनकी तो इशारा कर रहा है उसका इतिहास हम लोग के पास था, लेकिन जिस तरह की कम्युनिकेशन थी उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि लीक तो पेपर नहीं हुआ है। इस सूचना के बाद पटना पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, कई जगहों पर रेड मारी और सोलवर गैंग के एक गुर्गे रितेश को गिरफ्तार कर लिया। रितेश के पास से 4 लैपटॉप, 6 मोबाइल, कई एडमिट कार्ड जब्त किए गए। मैटर इतना सेंसिटिव था, हम लोगों ने इसको वेरीफाई करना उचित समझा, तो उस पीले में जो एप्लीकेशन आया था उस पर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया और चूंकि एफआईआर कोई बन नहीं रहा था, उस पर अभी सूचना मात्र थी, तो उस आधार पे हम लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा। नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ, उसका भाई भी है जो पहले जेल वेल गया हुआ है, तो उस रितेश नाम है और रितेश नाम से ही मेल भी गया था। जो मेल करने वाला था उसने अपना आइडेंटिटी वगैरह सब गलत बताया था और टेलीग्राम पे बात की थी, तो उसको हम लोग नहीं ट्रेस कर पाए।
जब इसको रेड किया गया तो इसके यहाँ से 4 लैपटॉप मिला था और कुछ मोबाइल्स मिले थे। लैपटॉप को खंगाला गया तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, एडमिट कार्ड्स थे, लोगों के फोटोज थे। तो और इसका बैकग्राउंड भी था कि ये पहले ऐसा काम करता रहा है। जो पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में सूचना आई थी, उस एग्जाम संबंधी कुछ इन लोगों के पास नहीं मिला। वो टीम भी आई थी, इन लोगों से बात की, वो लोग संतुष्ट हो गए। जिस रितेश की पुलिस बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि अंशु का भाई है। परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। नीट, जेईई, बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा कराता है। उस लैपटॉप में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि इन लोगों के पास नहीं होना चाहिए था, इसलिए उनके उस संदर्भ में एक केस दर्ज किया गया, चीटिंग का, फॉर्जरी का, और केस करके उन लोगों को जेल भेजा गया है। लैपटॉप का भी इन लोगों के पास ओनरशिप डिटेल नहीं था, तो उसको भी मानते हुए कि ये लेजिटिमेट लैपटॉप नहीं है, उसको भी उन लोगों ने उसको भी जेल भेजा है। उसमें रितेश जेल गया है, उसके भाई भी FIR में है और वो अभी एट लार्ज है। टैलेंट के इन लुटेरों का इतिहास फर्जीवाड़े से भरा पड़ा है। BPSC ने 7 फरवरी 2001 को एक एग्जाम लिया जिसका पेपर लीक हो गया। इसमें अंशु सिंह का नाम सामने आया था। 2016-17 में नीट PG एंट्रेंस एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ था। इस मामले में सरगना अंशु सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अंशु काफी दिनों तक तिहाड़ जेल में रहा था। फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड अंशु सिंह को कई राज्यों की पुलिस तलाश रही है। अंशु का एक बड़ा रैकेट प्रतियोगी परीक्षा से लेकर एडमिशन तक में शामिल रहता है और मोटी रकम ऐंठ लेता है। इसको बोलेंगे क्रिएटिव क्राइम, कन्वेंशनल क्राइम से अलग है। इसमें एविडेंस जुटाना भी थोड़ा मुश्किल हो पाता है और इसमें जिस तरह से साइबर क्राइम है, इसको एकदम साइबर क्राइम तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसी से पैरेलल क्राइम है जिसमें कि जो विक्टिम्स हैं वो जानबूझ के शिकार बनते हैं। उनको पता है, जैसे हम लोगों ने पिछले साल एक घटना डिटेक्ट किया था, उसमें एडमिशन करवाने के नाम पे लोगों को ठगता था। इसी ग्रुप का कुछ लोग था जिसमें हम लोगों ने बुद्धा कॉलोनी में केस करके जेल भेजा था। उसमें 5 लोग पकड़ाए थे। सोलवर गैंग न सिर्फ एग्जाम के नाम पर रैकेट चलाते हैं बल्कि रैंकिंग आने के बाद एडमिशन और पोस्टिंग तक के नाम पर ये छात्रों को लूट लेते हैं। पटना पुलिस मानती है कि इसमें पब्लिक भी कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेदार है। फुल प्रूफ बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने लूपहोल निकाला है कि अब रैंक आ गई लड़के की, अब एडमिशन करवाने के नाम पे लिया जाए। तो जो लोग हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी एजेंसी लेजिटिमेट है, उसके प्रोटोकॉल के तहत ही एडमिशन हो रहा होगा। अगर थर्ड पार्टी कोई जाता है एडमिशन कराने तो उससे बचना चाहिए, कतराना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लोगों को भी सजग रहना होगा कि ऐसे सॉल्वर गैंग, इनको कस्टमर कहाँ से मिलता है, ये सोचने वाली बात है। ये तो जाके किसी को माथे पे कनपट्टी पे कट्टा सटा के तो नहीं बोल रहे कि मेरे को तुम मेरे से काम करवा। तो पब्लिक के लालच को, पब्लिक के शॉर्टकट को भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसमें इसका इन्वेस्टिगेशन जटिल है, लेकिन ऐसे घटनाओं का उद्भेदन जब आप लोग के माध्यम से एट लार्ज पब्लिक को पता चलता है और इस तरह की चीजें बाहर उभर के आती हैं, तो इससे हम लोग की अपेक्षा एज ए पुलिस ये जरूर है कि पब्लिक एट लार्ज को अलर्ट रहना चाहिए कि हम लोग इन लोगों के अननेसेसरी बेट ना बने, अननेसेसरी शिकार ना बने, लेजिटिमेट तरीके से ही जाएं। तो उससे इन लोगों को हराने में कारगर साबित हम लोग हो पाएंगे। अदरवाइज इसमें मुनाफा बहुत है, एफर्ट बहुत कम है। तो इकोनॉमिकल एंगल से बहुत लाभप्रद अपराध है, इसलिए ये लोग इसमें से छूटने के बाद भी बार बार इसमें संलिप्त रहते हैं। यूपी के मुरादाबाद में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें 4 बिहार के थे। यही नहीं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की पुलिस परीक्षा में भी सॉल्वर गैंग के पकड़े गए सदस्यों में से एक पटना का युवक शामिल है। सॉल्वर गैंग कोई नई घटना नहीं है और ये पकड़े भी जा रहे हैं, ये भी कोई नई घटना नहीं है। मैं 1994 से पठन कार्य कर रहा हूं और 1994 से सॉल्वर गैंग के बारे में मैं सुनता आया हूं, चाहे किसी भी परीक्षा हो। उससे सुनता हूं, शुरू में थोड़ी ढीलापन था तो इसलिए बहुत ज्यादा निकल जाते थे। अब है कि कुछ लोग पकड़ा जाते हैं।
और एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो सोल्वर गैंग होता है, जो बच्चे सोल्व करने जाते हैं, वे वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। वो किसी भी संस्थान को हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, और उस बच्चे को लोकेट करने वाला एक गिरोह है, और उस गिरोह को संचालित करने वाला कोई ना कोई एक बहुत बड़ा रैकेट जरूर है, जो उनके माध्यम से पढ़ने वाले तेज लड़का को पकड़ता है, उनको लालच देता है। बच्चे बेरोजगारी के कारण गलत काम कर देते हैं और पैसा लेके वो सोल्व करने चले जाते हैं, और नाम बदल के या किसी स्कैनिंग करके जो होता है उसी परिस्थिति में। गुरु रहमान बताते हैं कि सोल्वर गैंग कोई नया गैंग नहीं है, ये टैलेंट के लुटेरे हैं, ये बच्चों के उज्जवल भविष्य के खलनायक हैं। ये बच्चों के लिए उतना बड़ा घातक है, तो मैं कहूँगा कि मृत्यु से ज्यादा घातक है, क्योंकि कोई अपनी माँ का गहना बेच के, कोई सूद पर पैसा लेके आता है। आपके पास मैं कागज दिखाऊंगा किस तरह के बच्चे आते हैं, और उस बच्चा खूब मेहनत कर रहा है, और कोई बहुत बढ़िया लड़का जाके किसी दूसरे का पायलटिंग करके, उसको पायलटिंग भी कहा जाता है, उसका रिजल्ट दे दे, तो निश्चित रूप से उनके लिए मृत्यु का सम्मान है। बहुत घातक है, बहुत घातक है। और ये सोल्वर गैंग उस समय तक चलता रहेगा जब तक सिस्टम इस पर पूरी तरह से कठोर पकड़ नहीं बनाएगी। सॉल्वर गैंग बिहारी टैलेंट को टारगेट कर टैलेंटेड स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बर्बाद कर देते हैं। बिहारी युवाओं को टारगेट करने के पीछे बिहारी युवाओं का टैलेंट ही है। बिहार इसलिए बदनाम है कि बिहार में पढ़ाई छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बिहार के लड़के पढ़ते हैं। बिहार के लड़कों की मैथ अच्छी होती है, रीजनिंग अच्छी होती है, तो यहाँ लोग सोचता है कि यहाँ पर पढ़ दे, यहाँ के लड़के चले जाते हैं, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तमाम जगह लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो बिहार के लड़के हैं। बिहार के भी रहते हैं, यूपी, हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान का रैकेट जो भी होगा उसका निश्चित रूप से एक बड़ा सा मछली जरूर होगा जो सबको संचालित करता है। बिहार के लड़के में निश्चित रूप से आपको ज्ञान रहता है, मेहनत करते हैं, लेकिन ये सोल्वर बनने का जो काम करते हैं ये बहुत गलत करते हैं। वैसे बच्चे अगर ऑफिसर बनते भी हैं तो उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसका निदान कहाँ दिखता है? बिल्कुल सरकार की दृढ़ इच्छा। सरकार चाहे तो पक्षी नहीं पर मारेगी। क्या बात है मेरे भाई की, कोई भी परीक्षा होती है तो उसके परीक्षा होने के 2-3 घंटा पहले क्वेश्चन वायरल हो जाता है, जबकि आप क्वेश्चन देते नहीं है। किस तरह के एग्जाम में? सब इंस्पेक्टर में, सिपाही में, आपको बीएसएससी जो एग्जाम ले, आपको 7 साल 7.5 साल के बाद आप ही के चैनल के माध्यम से आप लोगों ने मिलकर, हम लोगों ने मिलकर कैंसिल कराया था, आपको बीएसएससी 7.5 साल बाद हो रहा है। पुरुषोत्तम मिश्रा भविष्य में अधिकारी बनना चाहते हैं, इसके लिए खूब पढ़ाई भी कर रहे हैं, जी जान से एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन सोल्वर गैंग इनके सपनों को चकनाचूर कर देता है। सर मेहनत तो करते हैं, जब रिजल्ट आता है तो स्कॉलर बैठ कर ले जाता है। हम लोगों को बहुत निराशा होती है, लगता है कि जीवन में कुछ बचा नहीं है, और ना सरकार सुनती है, और हम लोग जाते हैं तो लाठी बरसा के हम लोग को बाहर कर दिया जाता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, लगता है कि आत्महत्या कर ले, और मेहनत बर्बाद हो जाती है। पुरुषोत्तम के पिता के पास पढ़ाने तक के पैसे नहीं, लेकिन वो सारी मुश्किलों का सामना कर पुरुषोत्तम को पढ़ा रहे हैं। ताकि वो अधिकारी बन सके, लेकिन कोई सोल्वर गैंग को 20 से 25 लाख रुपए देकर नौकरी ही खरीद लेता है। बहुत बड़ा बाधक है सर। हम लोग रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, गार्जियन भी पैसा जैसे तैसे जुटाते हैं। मेरे पिताजी रोड पर चूहा मारने की दवा बेचते हैं, जैसे तैसे करके 3000 रुपया देते हैं, 2000 रुपया मकान मालिक के चल जाता है, 1000 में हम लोग गुजारा करते हैं और रात दिन करके मेहनत करते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि स्कॉलर ले जाते हैं। किस तरह के स्टूडेंट जो है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, फाइनेंशियली बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं सर, जो उनके पास आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, कहीं कहीं से पैसा ला के जुगाड़ करके 20-25 लाख में अपना नौकरी खरीद लेता है सर। हम लोग आपकी प्रतिभा मारी जाती है सर, और हम लोग निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता सर। सौरभ कुमार दारोगा बनने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के सामने परीक्षा के साथ साथ सोल्वर गैंग की भी चुनौती रहती है। बहुत नुकसान देगा। हम लोग जैसे बहुत लोग गरीब लोग जो पढ़ते हैं, मेहनत करके पटना में आते हैं पढ़ाई के लिए, तो वो लोग के लिए बहुत नुकसान होता है। हम बहुत लोग सब सेटर लोग बैठाते हैं अपने बदले किसी और को, तो वो लोग से मतलब ये सुनते हैं आप कैसा होता है? सुनते हैं, और बहुत लोग बहुत स्टूडेंट से भी सुने हैं
कि हम मतलब दूसरे के बदले अपने एग्जाम दूसरे के बदले बैठाए हैं और सुने भी मन पर छूटता है, बहुत बढ़ता है। उस टाइम तो मुंह से गाली उली निकलता है। लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू जिला, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं पटना में? बिहार दरोगा। सॉल्वर गैंग बच्चों के भविष्य का सबसे खतरनाक गैंग है, जो न सिर्फ टैलेंट की चोरी करता है बल्कि ऐसे लोगों को अधिकारी बना देता है जो देश चलाने लायक हैं ही नहीं। ये महज बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा नहीं बल्कि देश के भविष्य की बात है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आजादी के जश्न से पहले पूरा देश शहीदों को याद कर रहा, अपने अपने तरीके से लोग उन्हें नमन कर रहे हैं। लेकिन बेगूसराय के एक गांव में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए महापुरुषों की पूजा होती है। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति के साथ शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। आपको भी लिए चलते हैं इस अनोखे गांव में। मंदिर में जिन मूर्तियों की पूजा की जा रही है वो भगवान की नहीं, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्योछावर करने वाले महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं। बेगूसराय सदर अनुमंडल का ये परना गांव है, जहां के मंदिर में हर दिन देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ देश की खातिर शहीद होने वाले महान आत्माओं को भी नमन किया जाता है। गांव के सभी लोग, चाहे बूढ़े हों, बच्चे या फिर युवा, सुबह सवेरे उठकर रोजाना देवताओं के साथ महापुरुषों की पूजा में जुट जाते हैं। हम सबको प्रेरित करते हैं कि इनका पूजा की जाए। जैसे हम माँ को पूजा करते हैं, अपने माता पिता को पूजा करते हैं, माता पिता का सम्मान देते हैं, उन्हीं तरह से इनका भी सम्मान किया जाए। अनोखी परंपरा को निभाने वाले इस गांव में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को अनोखी श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोग भी कहते हैं कि बीते 35 साल से गांव में इसी तरह पूजा अर्चना की जाती है। देश के वीर सपूतों को इसी खास अंदाज में नमन किया जाता है। गुलाम भारत के आज़ाद कराने में जो अपनी कुर्बानी दी है, जिन्होंने हंसते हंसते अपना बलि दिए हैं, जो अपने चिराग को जला करके रखे हैं, वैसे पुरुष का भी पूजा 30 दिन तन मन से हुआ करता है। जैसे देवी माता का पूजा होता है शाम सुबह आरती को, उसी तरह जो है हमारे जो देश के लिए कुर्बानी दिए हैं शहीद लोग, उनका भी पूजा होता है। जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर इस गांव में देश के लिए शहीद महापुरुषों को जिस अनोखे अंदाज में याद किया जाता है, पूजा किया जाता है, वो सच में काफी अलग है। तभी तो ये गांव तीर्थ स्थल के तौर पर भी अपनी पहचान बना चुका है। मंदिर में मां शक्ति की पूजा होती है तो वीर शहीदों को पुष्पांजलि देकर देशभक्ति का संचार भी किया जाता है। महापुरुषों को नमन करने की ये अनूठी परंपरा पूरे देशवासियों को भी बड़ा संदेश दे रही है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। खतरनाक है।